गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज मैं सुबह सुबह बैठ गई हूँ आप सबसे बात करने के लिए और आप सब अपने काम में लगे हैं, तो सोच रहे होंगे कि क्या बात है, आज ये किचन में नहीं है, सुबह सुबह काम में लग गई। तो अभी बात यही है कि बारिश का मौसम है, इसीलिए रेगुलर वॉक पे नहीं जा पा रही हूँ। दूसरी बात यह है कि आज मुझे खाना नहीं बनाना है, आज छुट्टी। आज खाना मेरी सासू माँ बनाएंगी, सब वहीं खाएंगे, क्योंकि आज मैं और मेरे बच्चे जाएंगे, एक राइस सेरेमनी की इनविटेशन है वहाँ। पिछले ब्लॉग में मैंने आप सबसे कही थी और पिछले ब्लॉग में मैंने इसी के चलते जो हेयर कलर की थी, मैंने कही थी कि आप सबसे अपना हेयर कलर दिखाऊंगी। तो देखिए सुबह सुबह मेरा वॉश करना कल वॉश हो गया था, पर आज एक वॉश करना होता है। तो ये कलर सही है, मतलब ज़्यादा लाउड भी नहीं है और ग्रे हेयर भी अच्छे से कवर हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, आज बहुत दिनों बाद मैं साड़ी पहनूंगी और मेकअप करूंगी थोड़ी, तो बहुत खुश हूँ ये सोच के कि आज बहुत दिनों बाद थोड़ी तैयार होंगी। और बहुत दिनों बाद नेल पॉलिश भी लगाई है, जो कि मैं बगैर नेल पॉलिश के कभी नहीं रहती थी, खासकर अपने पाँव में। मेरे नेल पॉलिश रहेगी, हाथों में नहीं रहे पर पाँव में रहती ही है। पर अभी ऐसा हो गया है कि अभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब जो जैसा है। तो तैयार होने के बाद मैं आप सबको दिखाऊंगी। पर ऐसा नहीं है कि आज किचन में काम नहीं है चाय बनाना है और बेटे का ब्रेकफास्ट। और आज मैं एक स्पेशल चाय बनाऊंगी। वो स्पेशल चाय मैं जिस दिन थोड़ी रिलैक्स मोड में रहती हूँ उसी दिन बनाती हूँ, उसी दिन पीती हूँ, क्योंकि वो चाय ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं पिया जाता है। तो वो चाय मैं आप सबसे शेयर करूँगी। और वो चाय है लेमन ग्रास और मिंट टी। तो उसका जो फ्लेवर, उसका जो स्मेल आता है, वही मुझे मतलब पूरा पागल मैं हो जाती हूँ। मुझे ज़्यादातर फ्लेवर टी पसंद है, मैं मिल्क टी मुझे पसंद है नहीं। और ऐसे में भी गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो मिल्क मुझे सूट करती है नहीं। तो मैं ज़्यादातर ऐसे फ्लेवर टी ही पीती हूँ, ग्रीन टी, लेमन और ऐसे लेमन ग्रास। मेरे पास लेमन ग्रास की एक प्लांट है, तो जब भी, और मिंट की तो है ही है, आप सभी जानते हैं। तो जब ऐसे रिलैक्स मोड में रहती हूँ तो ही ये चाय बनाती हूँ, बहुत रेयर। और इसीलिए सोचा कि आप सबसे अपनी चाय की रेसिपी आज शेयर करूँ। हर रोज़ खाने की रेसिपी शेयर होती है, तो आज मैं आप सबसे अपनी चाय की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए व्यूअर्स, देखते हैं मेरी चाय की रेसिपी। ये है मेरी लेमन ग्रास की लीफ और अब मैं लूँगी मिंट लीफ। मैं यहाँ से एक स्टेम काट लूँगी, बस इतनी ही। स्मेल बहुत माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही माइंड रिफ्रेशिंग स्मेल है। तो मैं इसे थोड़ा धो लूँगी। तो मेन इंग्रेडिएंट्स ये दो ही हैं। अब आप इसके साथ दुखेर विषय आज के আপনাকে লাল চা খেতে হবে। জানি তুমি খাবে না, ওই সমস্ত জানি, আই নো। তোমার জন্য প্লেনই করব। मेरे हस्बैंड को ये सब पसंद है नहीं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ मिल्क टी पसंद आती है। और आज मिल्क है नहीं, मैं कल बोलने भूल गई, वो लाए भी नहीं। तो इसीलिए उनके लिए
प्लेन लिकर टी बनाना है और उसके बाद मैं बनाऊंगी अपनी स्पेशल चाय। तो अब मैं लूँगी अदरक और इसको धो लूँगी। मैं सब कुछ थोड़ा धो कर ही यूज़ करती हूँ, बाहर से आती है और अदरक वगैरह तो ऐसे तो धो के रखी जाती है नहीं, ख़राब हो जाएगी, इसीलिए उसको पहले मैं प्लेन चाय बना लूँगी हस्बैंड के लिए, उसके बाद अब सबको दिखाती हूँ मेरी स्पेशल चाय। उनको शक्कर पसंद है और मुझे पसंद नहीं है, और इस चाय में आप अगर चाहे तो शक्कर दे सकते हैं, वरना बिना शक्कर के भी पी सकते हैं, और आप अगर चाहे तो इसमें मिल्क भी दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मिल्क टी में आप ये नहीं यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी टेस्ट आता है, पर मैं जस्ट थोड़ा सा ही शक्कर लेती हूँ, बस इतना, वो भी कभी कभी। को एकदम सिंपल लिकर टी पसंद है, तो उनके लिए एकदम बिल्कुल भी सिंपल लिकर टी। अब मैं बनाऊंगी अपनी मिल्क टी। ये रही पानी, थोड़ा ज़्यादा लूँगी क्योंकि इसको उबालना पड़ता है, और उसके बाद मैं ये लेमन ग्रास को डालूंगी पानी में और ये उबलेगा। और ये जो मिंट है इसको मैं थोड़ी सी अदरक के साथ पेस्ट कर लूँगी। इतनी मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी ही देने से होगी। आप अगर चाहे तो इसमें लौंग भी दे सकते हैं, जो जैसे मसाला चाहे वैसे ही दे सकते हैं। किसी को लौंग पसंद है तो लौंग, इलायची, सिनेमन ये भी दे सकते हैं, पर मुझे उतना कुछ पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ पसंद आती है वो मिंट और लेमन ग्रास और अदरक। पर मिंट को मैं ज़्यादा नहीं उबालती हूँ, इसको मैं थोड़ा एक उबाल के बाद उसको बाहर कर लेती हूँ, क्योंकि आप सबसे कह दूँ कि मिंट जो है
वो सबको सूट नहीं करती। मिंट जिनके रिफ्लक्स के प्रॉब्लम है, डाइजेशन के प्रॉब्लम है ना, वो अगर ज़्यादा इंटेक्ट करे तो उनको रिफ्लक्स प्रॉब्लम और भी हो सकता है। क्योंकि मुझे खुद ही रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, तो मैं जब ट्रीटमेंट करवा रही थी तो डॉक्टर ने मुझे कही थी कि एकदम खट्टा कोई चीज़ जैसे नींबू की खट्टी और मिंट, ये चीज़ तुम्हें पूरी ही अवॉइड करनी है, नहीं इससे रिफ्लक्स प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो मैं मिंट को पहले देकर एक उबाल देती हूँ, उसके बाद मैं मिंट को निकाल लेती हूँ, वरना प्रॉब्लम होती है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए चाय की कलर, अच्छा से उबालना होता है, तभी इसका जो स्मेल है वो आता है। अगर कोई लोग ग्रीन टी पीते हैं तो वो भी लेमन ग्रास दे के पी सकते हैं। अपनी ग्रीन टी को तो उबले हुए पानी में बनाना चाहिए नहीं, तो लेमन ग्रास दे के पहले पानी को अच्छे से उबाल लें। उसके बाद जब पानी ठंडी हो जाए, मतलब पूरी ठंडी नहीं, पानी थोड़ी गर्म रहे, तो अपनी ग्रीन टी दे के उसको ढक दें। उसके बाद उसको स्ट्रेन कर आप लोग पी सकते हैं, पर वो खाली पेट बिल्कुल भी नहीं, वो आप शाम को लंच के बाद ले सकते हैं। अब मैं डालूँगी इसमें चाय पत्ती, थोड़ी सी चाय पत्ती, और एक उबाल आने के बाद ये जो मिंट है, मैं अब इसको उबालूंगी नहीं, अपने कप में दे दूंगी। कप में देने के बाद मैं उसी में चाय को स्ट्रेन कर लूँगी। तो इससे मिंट का जो स्मेल है वो भी रह जाएगा, और मुझे रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम है, या जिस किसी को भी रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, वो भी नहीं होगी। जितना हो सके, जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो मिंट को अच्छा से उबाल सकते हैं, पर जिनको प्रॉब्लम है वो ज़्यादा मिंट को उबाले नहीं, पहले दे के ही एक उबाल आने से मिंट को उठा लें, और उसके बाद अपने कप में उसको रख के चाय को स्ट्रेन कर लें। तो व्यूअर्स, ये है हमारी चाय। तो आइए चलिए अब चाय का मज़ा लेते हैं। यही मेरी मिंट लेमन ग्रास टी, और आप सब भी इसको ट्राई कीजिए और कमेंट करिए कि आप सबको कैसा लगा। और अब मैं पीती हूँ चाय अपनी रिलैक्स मोड में, फिर मिलती हूँ आप सबसे तैयार होने के बाद। तो व्यूअर्स, मेरे सारे काम हो गए हैं, अब मैं होंगी रेडी इनविटेशन जाने के लिए। तो देखती हूँ कौन सा साड़ी पहनूंगी, इसके ही मैच का कुछ पहनूंगी। तो आइए देखते हैं।
थिंक ये जो साड़ी है ये मेरे नेल पॉलिश के साथ मैच कर रही है, और ये इस साड़ी को मैंने अभी तक एक बार भी पहना है नहीं। तो चलिए मैं इसी को निकालती हूँ। तो देखिए ये साड़ी है नई साड़ी, इसको मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहने हैं। इसको मेरी बहन ने एक टाइम पहनी है बस। तो ये मेरे नेल पॉलिश के साथ मैच भी हो जा रही है, तो यही साड़ी पहनती है। और बंगाली ट्रेडिशन है, बंगाली लोगों का रिचुअल्स है, तो मुझे जहाँ जैसा वहाँ वैसे ड्रेसअप करने में अच्छा लगता है। जब हमारी कम्युनिटी का कुछ होता है तो मैं वैसे ही स्टाइल करती हूँ। जब मेरे ससुराल के इधर का मतलब बंगाली ट्रेडिशन का कुछ होता है तो फिर वैसे तैयार होती हूँ, तो क्या देखने में भी अच्छा लगता है। तो पहनूंगी साड़ी ये, और ज्वेलरी अब देखती हूँ क्या पहनती हूँ। ये रहा मेरा बैग। क्योंकि बच्चों को लेकर जाना है तो इसमें तो थोड़ी सी बड़ी सी बैग चाहिए। और अब मेरे मेकअप की सामान, मेकअप की तो है बहुत सारी, मेकअप की मेरी सामान है। अब कौन सा मेकअप करना है वो तो पता नहीं, तो फिर अब मैं मेकअप ऐसे कुछ निकालूंगी नहीं। अब पूरा तैयार होके फिर आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए मेरी आई मेकअप है डन। और ये है लॉरियल की काजल। और जितनी भी सारी मेरी मेकअप्स है ये, और बहुत सारी है मेकअप मेरी। मुझे मेकअप ज़्यादातर ख़रीदने पड़ते हैं नहीं, सारे ही मुझे गिफ्ट्स में मिलते हैं। जैसे कि मेरे पति गए थे बाहर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, वहाँ से लेके आए थे। और फिर पिछले साल मेरा एक भाई है, मौसी का बेटा भैया, वो भी आए अमेरिका से, तो वो भी हम दोनों बहनों के लिए ये सारी मेकअप्स लाए हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मेकअप सब रखे ही रहते हैं। और इसी मौके पे मैंने चौका मार दिया। आज मैं थोड़ा हल्का ही कर रही हूँ पर मेकअप कर रही हूँ। तो चलिए पूरा मेकअप करने के बाद मैं आपको शो करती हूँ। तो व्यूअर्स देखिए मैं हूँ रेडी।
और मेकअप डन बाय मी, क्योंकि मैं खुद ही चलो सामने तक आओ। चलो चलो এটা ঋষিক দাদা। চলো 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 চল চল বনুকে দেখবো চল। লজ্জা পাচ্ছে, সবাই আমাকে দেখবে। চলো বসো, চলো 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 চলো। চল, তুই বললি যে ঋষিকের সাথে কথা বলবি। চলো 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 বসো, তুমি এখানটা বসো। এখন হচ্ছে তাহলে ভালো সময় এসছে। হ্যাঁ প্রচণ্ড গরম বাবা, এদিকে বললে আজকে খুব বৃষ্টি হবে। হ্যাঁ যাকে বৃষ্টিটা না হলেই ভালো, কাজ সেটাই। और व्यूवर्स, अब हम लोग आ गए हैं घर पे, और घर पे आते आते ही मेरा बेटा अपने अम्मा को आइसक्रीम दिखाने गया और गिर गया, तो उसको थोड़ा चोट लग गई है। और ये दिखाओ कहाँ चोट लगी है। आई बाबा मेरा बच्चा, ओले बाबा। अरे बर्फ दिले तो ठंडा লাগবেই। बहुत जोरे से गिर गया, आइसक्रीम लेकर दिखाने गया अपने ठाम्मा को और गिर गया जोर से। तो अभी इसका पापा इसीलिए आइस का जो सेक होता है दे रहे हैं। तो व्यूअर्स, खाना वहाँ बहुत ही अच्छा वो लोग अरेंजमेंट किए थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। और चलिए अच्छे से हम लोग घूम के आ गए। तो अब मैं चलती हूँ, अपने बेटे को थोड़ा दवाई लगाना है, उसके बाद फिर मिलती हूँ।